हाँ दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आज आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात में सिक्कों पर आधारित सवाल लेकर आया हूँ। आइए चालू करते हैं। सवाल नंबर पहला है, एक वॉलेट में 10 रुपया 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है, तो 10 रुपया और 50 रुपया नोटों के संख्याओं में अनुपात कितना है? 1:2 है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? ठीक है, यहाँ पर 10 रुपया का नोटों की संख्या कितना है? 1 है। और 50 रुपया का नोटों की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, आइए चालू करते हैं। ये बताइए टोटल कितना है? 12 है। यहाँ पर टोटल कितना है? 2 और 1 3, तो 3 भाग बराबर हो जाएगा 12 के, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 गो है। और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 गो। ठीक है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या 4 गो है, तो टोटल मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा? 40 रुपया। और 50 रुपये के नोटों की संख्या 8 गो है, टोटल मिलाकर हो जाएगा 8 5 40, 400 रुपया। टोटल मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा? 440 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है, यदि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? टोटल कितना सिक्का है? तो 372 सिक्का है। लेकिन यहाँ पर अनुपात में कितना बता रहा है? तो अनुपात में बता रहा है ये कितना हो जाएगा? 20 30 31 सिक्का, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 372/31। कटाएंगे 3 एकम में 3, यानी कि 31 एकम में 31, 31 दूना के 62। 1 भाग का मान आया 12। 50 पैसे को सिक्के की संख्या पूछ रहा है, कितना है? 11 गो है। 11 का इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 11 दूना के 22, 11 एकम में 11 और 2 13, 132। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। कितना है? 324 सिक्के हैं। सिक्के 3 संबंध है, 4 संबंध है, 2 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर टोटल सिक्का कितना है? 324 है, लेकिन अनुपात में टोटल सिक्का कितना है? तो 4 3 7 2 9, 9 गो। 1 भाग का मान आ जाएगा 9 3 27, 9 6 54। 1 भाग का मान आया 36। 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, क गो है? 2 गो है, तो 36 में 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है कि एक बाक्स में केवल 1 रुपया और केवल 50 पैसे के 210 सिक्के हैं। क्रमशः उनके मूल्यों का अनुपात 13:11 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? आइए चलते हैं। 1 रुपया का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना सिक्का है? 210 सिक्का है। मूल्यों का अनुपात दिया है 13:11, यानी कि 1 रुपये, मान लेते हैं 1 रुपया के सिक्के का कितना मूल्य है? 13 गो। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 50 पैसे का मूल्य कितना है? टोटल 11, तब इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 11 दूना के 22, यानी कि 22 गो सिक्का रहेगा 50 पैसे का, तो 11 रुपया बनेगा।
और 13 को सिक्का रहेगा 1-1 रुपया का, तो 13 रुपया बनेगा। टोटल मिलाकर कितना सिक्का हुआ, तो ये 3 2 5 और ये 2 1 3, 35 सिक्का हुआ। ठीक है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 210 सिक्का। कटाएंगे 7 से, 7 3 21, ये 7 5 35, 5 से कटा देंगे, 5 6 30, तो एक भाग का मान आया 6, एक भाग का मान आया 6। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 13 है। ठीक है, तो 13 का 6 में गुणा करेंगे, मिलेगा हम लोगों को 78, 13 छक्के 78। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं। बोल रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्के, टोटल मिलाकर कितना सिक्का है, 280 सिक्का है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8 संबंध है, 4 संबंध है, 3 है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 1 रुपया का कितना मूल्य है, 8 रुपया। 50 पैसे के सिक्कों कितना मूल्य है, 4 रुपया। 25 पैसे की संख्या का टोटल कितना मूल्य है, तो 3 रुपया। हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे। सिक्कों की संख्या 1 रुपया का कितना मूल्य है, 8, तो सिक्कों की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 8 होगी। यहाँ पर सिक्कों की संख्या होगी 1 रुपया वाला, मान लेते हैं। ठीक है, 50 पैसे का सिक्कों वाला मूल्य कितना है, 4 रुपया है। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी सिक्कों की संख्या 50 पैसा का। और 25 पैसे का कितना है, तो 3 रुपया है। तो सिक्कों की संख्या कितना मिल जाएगा, 12 को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल सिक्कों की संख्या कितना मिल जाएगा, 28। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, टोटल सिक्कों की संख्या 280। एक भाग का मान कितना आ जाएगा, एक भाग का मान आ जाएगा 10। ठीक है, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 8 को है। तो 8 भाग का मान कितना आ जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के बराबर हैं। ठीक है, तो यदि बैग में कुल धन 368 रुपया है, तो बैग में कितने सिक्कों की संख्या है। आइए चालू करते हैं। 1 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया का सिक्के हैं। बोल रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या समान है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या वही है जो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। मान लेंगे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 है और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है। टोटल सिक्कों की संख्या कितना हम लोग मान लिए, 3 मान लिए। ठीक है, ये बताइए 1 रुपया का कौ सिक्का है, एगो है, तो कै रुपये मिलेगा, टोटल 1 रुपया मिलेगा। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या एगो है, टोटल कै रुपये मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। 10 रुपया की संख्या एगो है, तो टोटल कै रुपये मिलेगा, 10 रुपया। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना रुपया हुआ, तो 16 रुपया। लेकिन सवाल में टोटल मिलाकर कितना रुपया है, तो 368 रुपया। कटाएंगे तो एक भाग का मान निकलेगा 16 दूना के 32, 16 × 48। एक भाग का मान आया 23। पूछ रहा है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 3 गो। तो 3 भाग का मान हो जाएगा हम लोगों का, 3 का गुणा कर देंगे, कितना, 69, 6 9। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं।
चलिएगा, बोला है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रहे। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। चालू करते हैं, समझिएगा। कितना कितना है, 1 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है और 1 रुपया का नोट और 5 रुपया का नोट और कितना है, 10 रुपया का नोट है। बोल रहा है कि सभी सिक्के समान हैं। मान लेंगे 1 रुपया का एक नोट है, 5 रुपया का एक नोट है और 10 रुपया का एक नोट है। टोटल मतलब कितना नोट है, 3 गो नोट है। ठीक है, 1 रुपया का एगो नोट है तो टोटल 1 रुपया बनेगा। 5 रुपया का एगो नोट है, टोटल 5 रुपया बनेगा। 10 रुपया का एगो नोट है, टोटल 10 रुपया बनेगा। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना रुपया बना, तो टोटल मिलाकर 16 रुपया बनेगा। लेकिन सवाल में कितना रुपया बोल रहा है, 640 रुपया। तो एक भाग का मान आ जाएगा 16 चौक 64, कितना आ जाएगा, 40। एक भाग का मान कितना है, 40। तो 3 भाग का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, कितना आएगा, 120। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर अगला है, बोल रहा है 110 रुपये की एक राशि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, जिनका अनुपात क्रमशः इतना है। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने। सबसे पहले ये बताइए हमको, 2 रुपया का कितना सिक्का है, एगो सिक्का, तो कै रुपये बनेगा, 2 रुपया बनेगा। 1 रुपया का कितना सिक्का है, तो 2 गो है, टोटल मिलाकर कै रुपये बनेगा, 2 रुपया बनेगा। 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है, टोटल मिलाकर कै रुपये बनेगा, तो 1.5 रुपये बनेगा। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना रुपये बना, 2 2 4 1 5, 5.5 रुपया बना। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि कितना, 110 रुपया। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। ये 55 दुना के क्या होता है, 110 होता है। तो एक भाग का मान आया 20। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 गो। एक भाग का मान आया 20, तो 3 भाग का मान कितना आ जाएगा, 20 या 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के नोट 1 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है। 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कि 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या का मान पूछ रहा है। चलिएगा, चलते हैं। ये बताइए हमको, 10 रुपये का कितना नोट है, एगो, कै रुपये बनेगा, 10 रुपया तब बनेगा। 20 रुपया का कितना नोट है, 3 गो, 20 तिया 60 रुपया बनेगा। और 50 रुपये का कितना नोट है, 5 गो, तो 5 5 25, 250 बनेगा। ठीक है, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना रुपया बना, तो 310, 320, 320 रुपया बना। लेकिन सवाल में कितना रुपया बन रहा है, 1920 रुपया। ठीक है, एक भाग का मान निकालेंगे, इससे ये काट देंगे। ठीक है, ये इसको काटते हैं, 6 बार में कटेगा। एक भाग का मान आएगा 6। बोल रहा है 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या, एक भाग का मान आया 6। ठीक है, तो 20 रुपये का नोटों की संख्या कितना है, 3 गो, तो 36 18। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं।
सवाल नंबर अगला है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धनराशि 225 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। तो 1 रुपये का कौगो सिक्का है? एगो सिक्का, तो टोटल 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे का कौगो सिक्का है? 2 सिक्का, ये भी टोटल 1 रुपये बनेगा। 25 पैसे का 4 सिक्का है, ये भी 1 रुपये बनेगा। टोटल कितना रुपये बनेगा? 3 रुपया। लेकिन सवाल में कितना रुपये टोटल बता रहा है? 225 रुपया। ठीक है, एक भाग का मान निकालेंगे। 3 7 21 और 3 5 15, 75 मिलेगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 2 है। तो इसमें हम लोग 2 भाग का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपया है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। आसान सवाल है, ठीक है। 1 रुपया का कौगो सिक्का है? 6 गो। टोटल मिलाकर कै रुपये बनेगा? 6 रुपया। 50 पैसे का कौगो सिक्का है? 50 पैसे का 9 गो सिक्का है। टोटल मिला के कै रुपये बनेगा? 4.5 रुपया बनेगा। यहाँ पर 10 पैसे का कौगो सिक्का है? 10 गो। टोटल मिलाकर 1 रुपया बनेगा। ये बना हम लोगों का 6 1 7 7 4 11 यानी कि 11.5 रुपया बना। लेकिन सवाल में बोल रहा है 34.5। ठीक है, यहाँ पर एक भाग का मान निकालेंगे। 11 33 लगभग में 3, यानी कि एक भाग का मान आया 3। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान पूछ रहा है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 10 गो। एक भाग का मान आया 3, तो 10 भाग का मान कितना आएगा? 10 या 30। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।